ये सल्फर साइकिल के बारे में। सल्फर एटमॉस्फेयर और अर्थ के दरमियान रिसाइकिल करेगा। सल्फर एटमॉस्फेयर में दो फॉर्म में पाया जाएगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सल्फर ज़मीन पर तब आएगा जब एसिडिक रेन होगी। जैसे ही एसिडिक रेन होगी तो ये सल्फर सॉइल में डिज़ोल्व हो जाएगा और सॉइल में सल्फेट्स बना देगा, और फिर जो सॉइल में सल्फेट्स होंगे वो प्लांट्स टेकअप कर लेंगे। प्लांट्स में सल्फ़र आ जाएगा जब एनिमल्स इन प्लांट्स के फ्रूट्स को खाएंगे, तो एनिमल्स में भी सल्फ़र एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। इन एनिमल्स और प्लांट्स से सल्फ़र तब निकलेगा जब ये दोनों डेड हो जाएंगे और डिकम्पोजर्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिकम्पोज करके कंपाउंड से एलिमेंटल फॉर्म बनाएंगे यानी इनऑर्गेनिक सल्फ़र। यहाँ पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल नज़र आ रहा है कि उन्होंने कंपाउंड्स को एलिमेंटल फॉर्म में चेंज कर दिया। ये एलिमेंटल फॉर्म जब बनेगी तो वो हवा से H2 ऑब्जर्व करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगी। ये हाइड्रोजन सल्फाइड टेकन अप कर लेंगे क्लाउड्स, यानी क्लाउड्स से ऑब्जर्व कर लेंगे और फिर एसिड रेन की फॉर्म में बरसेंगे। या फिर यही सल्फ़र जो कि आयरन सल्फाइड्स इन सॉइल एंड सेडिमेंट्स में पाई जाती है, यानी सल्फ़र ओर्स में पाई जाती हैं। जब हम सल्फ़र ओर्स को बर्न करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स के बनने से सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगी और सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा में बन जाएगा। तो हमें नज़र आ रहा है कि सल्फ़र का एटमॉस्फेयर पर आने का एक तरीका है, वो है एसिड रेन, और सल्फ़र का ज़मीन से एटमॉस्फेयर में जाने के दो तरीके हैं। एक तरीका जब हम आयरन यानी सल्फ़र ओर्स को बर्न करेंगे, और दूसरा तरीका जब डिकम्पोजर्स प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद सल्फ़र को तोड़ेंगे और उसको सिंपल फॉर्म में ले आएंगे, और वो सिंपल फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में हवा में चली जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि सल्फ़र को वापस एटमॉस्फेयर में लाने के लिए डिकम्पोजर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन सॉइल बायोटा का गहरा रोल है। इसलिए हम कहते हैं कि सॉइल बायोटा इम्पॉर्टेंट है फॉर रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंड एलिमेंट्स एंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इनटू एलिमेंटल फॉर्म एंड फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ सॉइल आल्सो। सम टाइम ऐसा होगा कि जो सल्फ़र ज़मीन में आएगा वो सल्फेट बन जाएगा सॉइल में, और सॉइल से दोबारा एवोपरेट करके वो दोबारा एटमॉस्फेयर में जा सकता है सल्फ़र डाइऑक्साइड के फॉर्म में। जो सल्फेट सॉइल में थे वो ऊपर जाके सल्फेट्स इन एटमॉस्फेयर बन गए और फिर वो सल्फ़र डाइऑक्साइड में चेंज हो गए। इट्स ऑल अबाउट सल्फ़र साइकिल। इसको हम वर्बली देखते हैं, इसको हम डायग्रामेटिकली देख चुके हैं, अब हम इसको वर्बली देखेंगे। The cycling of sulfur is similar to nitrogen cycle, and transformation between organic and elemental states of the sulfur is done by various types of microorganisms, especially bacteria. Sulfur cycle begins when the sulfur from volcanic eruptions, decaying matter, and pollution is released to atmosphere. सल्फ़र साइकिल बिगिन हुआ जब सल्फ़र वोल्केनिक eruption से एटमॉस्फेयर में गया या फिर डेड डिसेइंग ऑर्गेनिक मैटर से एटमॉस्फेयर में गया। द सल्फर रिलीज फ्रॉम वोल्केनिक eruption एंड डेड डिसेइंग मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सल्फर जो कि डेड डिसेइंग मैटर या फिर वोल्केनिक eruption से निकला वो हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में था। हाइड्रोजन सल्फाइड विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द क्लाउड्स एंड फॉल बैक टू द सॉइल विद एसिड रेन। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो बना वो क्लाउड्स ले लेंगे और दोबारा बरसेंगे, सल्फर लौटा देंगे। Then the roots will take up the sulfate that is dissolved in the soil, and the sulfur compounds will be used for photosynthesis. जब सल्फर ज़मीन पर आ जाएगा तो प्लांट्स सल्फर को सल्फेट की फॉर्म में ले लेंगे और यूज़ करेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स सल्फर लेंगे उन्हें ईट करके। Animals get the sulfur by eating plants. When the sulfur ores are burned, the sulfur combines with oxygen and form the sulfur dioxide. It then combines with the molecules in air and form the acid rain. जब सल्फर ओर्स बर्न करते हैं हम या फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और ज़मीन पर आता है एसिड रेन की फॉर्म में।
Hydrogen sulfide and sulfur dioxide will fall back to the soil by acid rain. The plant's energy will taken up the sulfate that is dissolved in the soil as it is important for plant growth, and then the sulfur will evaporate, repeating the sulfur cycle all over again. ये हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन के फॉर्म में ज़मीन पर आता है और सल्फेट बन जाता है। फिर जो सल्फेट सॉइल में होता है वो प्लांट्स टेकअप करते हैं और सम टाइम्स ऐसा होता है कि ये सल्फेट एवापोरेट करके दोबारा एटमॉस्फेयर में चल जाता है। इस तरह ये साइकिल रिपीट करता रहता है। दैट्स अबाउट ऑल अबाउट सल्फर साइकिल।